चलो भैया केमिस्ट्री देखते हैं क्या है क्या नहीं। आपने केमिस्ट्री में क्या देखा? अभी थोड़ी थोड़ी चीजें देखी आपने, जहाँ पे आपने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिया। मेरे को लगता है उसमें कोई डाउट है। ठीक है, आज हम पहले सीखते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। कैसे? वैलेंसी। जैसे मान लेते हैं कार्बन, कार्बन के कितने एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो इसके बताओ पहले शेल में कितने जाएंगे? 2। दूसरे शेल में है 4। तो ये बताओ इसको कंप्लीट करने के लिए, अपने पूरे शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे 4 लेना पड़ेगा या फिर 4 देना पड़ेगा। यही बात है। तो यानी इसके 2 वैलेंसी निकलते हैं। इसकी वैलेंसी क्या आती है? वैलेंसी क्या आती है? 2 वैलेंसी निकलती है, 4 देने का और 4 लेने का, +4 और -4 देने का, +4 देने का। ठीक है, आप इस कार्बन को अभी रहने दो। कार्बन मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया। आप इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल सा। सोडियम, सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। अब आप इसके वो लिखो कि पहले शेल में कितने होते हैं। सारे ऑक्टेट रूल करेंगे। आपको के एल एम एन रूल पता है? के में कितने होते हैं? एल में, एम में 18। 2n² रूल फॉलो करता है ना? क्या तुम्हें याद व्याद नहीं है क्या? एम में 32 होता है। ऐसी होता है कि नहीं होता? तो अगर मैं इसे बांटने जाऊं तो क्या होता है? 2, इसमें 8, कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ कितने जाएंगे? 2, 8, 10 और 1, तो यहाँ तो 1 हुआ। ठीक है, ये जो अगर मैं इसका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप बोलोगे बीच में तो हमारा होता है हाँ, न्यूक्लियस होता है। इसमें 2 हो गए, इसमें 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 8 हो गए। और एक और है, लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा, लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, इसमें कितने होंगे? 1 होंगे। अब ये बात बताओ कि इसमें 1 है, ठीक है, 1 है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है लास्ट वाले शेल में, ठीक है, लास्ट वाले शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसको स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल रहने के लिए इसे ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कम से कम 8 होना चाहिए, कम से कम 8 होना चाहिए। और अगर नहीं है, यानी आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे आखिरी शेल में 8 होने चाहिए। अब 8 होने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। जो कर सकते हो वो करो, हमें तो पूरा 8 चाहिए। तो हम क्या देंगे कि 1 है, इसको 1 है, अब इसको 8 बनाने के लिए 7 कहीं से लाना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या करेंगे? 1 को दे देंगे। तो इसीलिए इसका जो वैलेंसी होगा, इसका जो वैलेंसी होगा वो +1 होगा। वैलेंसी क्या होगा? +1। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या करेगा? दे देगा, है कि नहीं? और देखो जो बाहर वाला शेल होता है, जैसे कि 3 टाइप के शेल होते हैं, ऐसा देखो, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, के एल एम, ये अलग अलग शेल्स होते हैं, इनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ठीक से ये पकड़ पाएगा कि अंदर से ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। अरे यार, इसको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल है। हो, इसमें ऐसे समझो आप कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, शेल में कम से कम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8। नहीं है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी चीज को पूरा करने के लिए यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी चीज को बोलते हैं कि ये रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कब करेंगे? जब भी ये इनका इनकम्प्लीट होगा। तो कौन
से ऐसे एलिमेंट्स है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो नोबल गैस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? करेगा। यानी जिस जिसके ऑक्टेट ऑक्टेट बोल रहा हूँ, जिस जिसके जो शेल है वो कंप्लीट नहीं होते, वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में बात? तो पहली बात हुई कि कौन से लोग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? जिसके कंप्लीटेड नहीं है। समझ बात? तो जिसके शेल्स कंप्लीटेड नहीं है उसको। अब जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, ठीक है, जैसे मैं पूछूंगा इसकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा जिससे ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना? +1 होगा क्योंकि देगा, देने को बोलते हैं प्लस, लेने को बोलते हैं माइनस। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? यानी वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा जिससे ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक है। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1 हुई। इसकी वैलेंसी 1, यानी हाँ +1 लिख दो आप। ठीक है, मैं 1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब प्लस है। अब ऐसे लिख देता हूं, चलो +1, यानी 1 ये इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके इसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ कर सकता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और उसको उसके आपके लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम का 12 बताओ। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। तो इसमें भी देखो इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? देने या देने वाले की, इसकी वजह से वो ले सकता है जिससे कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें। ठीक है, लेकिन नोबल गैस है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना? लेकिन एक ना एक ढीठ निकल जाता है। नोबल गैस में भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नोबल गैस होते हुए भी पार्टिसिपेट करने पहुंच जाता है। जीनॉन। क्या है? जीनॉन। तो आपको कई बार देखोगे जीनॉन जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। अरे तू कहाँ? पता ही भाई, ये तो कंप्लीट हो, वो चलाता है पार्टिसिपेट करने नोबल गैस होने के बावजूद। तो वो तो बात का बात देखेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट वही करते हैं जिनकी शेल कंप्लीटेड नहीं होती। इसके बाद एक और चीज देख लो, कई जगह आपको ना कुछ कुछ अजीब अजीब से नाम मिलते हैं, आप ऐसे याद कर लो। मैं यही बताता हूं। बाहर वाले को, बाहर सबसे आउटर मोस्ट शेल को दूसरे नाम से जाना जाता है। जैसे बाहर वाले को जाना जाएगा पेनल्टीमेट मेट शेल, उसके बाद एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये अलग अलग, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ये सारे अलग अलग नाम है। आप वो सब छोड़ दो, आप बस इसको आप जो देखो, वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। जैसे जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है उसको क्या बोलूंगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है उसे बोलूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैलेंसी यही बताते है ना। तो मतलब एक ही बात हुई, वैलेंस है, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फाड़ना पड़ेगा। समझ में? तो आप ज्यादा याद मत करो इसको। कहीं कहीं बोला जाता है कि इसे पेनल्टीमेट बोलते हैं, इसे एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। आप वो सब मत करो। आप इसको जितने भी हैं जो बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला जो शेल होगा, आप उसे आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें क्या बोलोगे आप?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मैं बोला था ना पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ये और कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन्स के नाम होते हैं। पेनल्टीमेट वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो पेनल्टीमेट लिख दिया। और एंटी पेनल्टीमेट वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो अंदर वाले हो गए। तो हर एक का अलग अलग नाम क्यों रखूं? तो मैं इन सभी को क्या बोलता हूं, इन सभी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने भी, उन सबको कोर इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा। तो मैं पूछूंगा केमिकल रिएक्शन में कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बात समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वो सबसे बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो अब पूछा जाएगा ना कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, अंदर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला। बाहर वाले का एक नाम रख दिया। कुछ लोग पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आप सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो, सिंपल लगता है। और अंदर वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स है। वो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं? ये जो रूल है KLMN वाला, इस रूल को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ वो एक दूसरा रूल फॉलो करते हैं जिसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। पहली बात बोल देता हूं, हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं पार्टिसिपेट करूं। क्या करता है? चाहता है मैं पार्टिसिपेट करूं, वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। ऐसा नहीं है सवाल कि ये सर ऐसा क्यों कर रहा है, तो पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए, हमेशा सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। आप देख सकते हो नोबल गैस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी एक होता है डीट जिनोन, जो कि जाके पार्टिसिपेट कर देता है। भाई मजे आते हैं पार्टिसिपेट करने में उनको। ठीक है, उन्होंने ही सारा दुनिया बनाया, दुनिया देखा। ये देखो जरा आगे देखते हैं हम पहले चीजों को। मैं एक दूसरा ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेता हूं। अरे कहाँ आ गया? दूसरा ले लेते हैं, मान ले लेते हैं हम सोडियम, कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20। पिंक लग रखा है। चल जल्दी बताओ, इसके करो। दो, इसमें 8, इसमें टोटल कितनी कैपेसिटी होती है एल की? कैसे बात कर दी यार? इसकी 2 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 3 3 9, रुक जाओ ना, 1, हाँ 2 2 4 और 3 3 से 9, 9 2 से 18, हाँ 18 होता है। और इसमें 36 होता है शायद, 32 होता है, 4 16 16 2 से 32, हाँ 32। तो आप देखो ना, 2 8 18 32 है। तो आपके दिमाग में सवाल ये नहीं आता कभी बीच में कि सर 2 दे दिया, ये के को 2 ही चाहिए होता है, एल को 8 चाहिए होता है, तो दोनों के पेट तो भर गए। जो एम है उसको तो 18 चाहिए होता है, आप 8 क्यों दे रहे हो? सुन तो पहले, इसका है क्या 20 है, मैं चाहूं तो कितने दे, इसके 18 है टोटल कैपेसिटी, तो क्यों ना क्यों जितने बचे 10 के 10 दे दो, 10 के 10 दे दो। लेकिन मैंने अभी अभी क्या बताया कि हर कोई चाहता है पार्टिसिपेट करना, तो ये चाहता है मैं पार्टिसिपेट करूं, तो इसीलिए एक नया रूल आता है जिसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि कम से कम 8 रख सकते हो आप। अगर आप 8 रखते हो ना, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी अगर आपके लास्ट आपके शेल में अपने 8 रखते हो, ठीक है, 8 रखते हो, तब भी आप पार्टिसिपेट करते हो। तो ये बोलता है मेरे को पार्टिसिपेट करने से मतलब है। एक काम करता हूं, 8 से तो मेरा काम चलता है, तो मैं एक काम करता हूं, 10 के बदले 8 रख लेता हूं और एन में 2 देता हूं, जिससे क्या होगा, होगा ये कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा, है ना? तो ये पार्टिसिपेट करने के लिए जब भी तैयार होता है, तो ये इसका यूनिफॉर्म है, जिसे हम आयन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। आगे बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, पहले यहां तक समझ में आ रहा है? इस चीज को अभी रहने दो। अरे यार, आधा मिनट पे आधा नहीं। समझ में आ रहा बात? तो यानी ये 8 क्यों रखना चाह रहा है? पार्टिसिपेट क्या 10 रख सकता है? रख तो सकता है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर पार्टिसिपेट कैसे करेगा? क्योंकि रूल ये है कि कम से कम 8 बनाना चाहिए।
अगर बाहर में आपके 8 नहीं बनाते तब आओ जाओ, तब मैं आपको बुला लूंगा। लेकिन बुलाऊंगा तब नहीं जब आपके 8 बने हुए हैं, 8 से ज्यादा पड़े, तो आपको आने की जरूरत क्या है? आपका पेट भरा है ना, आप आराम से रहो। तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए वो बोलता है नहीं नहीं मेरा पेट नहीं भरा, तो उसके पास से, उसके पास देखो मैं खाली हूं मैं, वो आ जाता है पार्टिसिपेट करने। बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ अभिषेक? थोड़ा थोड़ा कि मैंने 10 क्यों ना रख के 8 बनाया, पार्टिसिपेट करने के लिए, सब काम पार्टिसिपेट करने के लिए, सब ढीठ है। दूसरा ले लेते हैं, कैल्शियम ले लिया था, मान लेते हैं ये क्या है, आयरन नहीं, अभी अभी समझाऊंगा, चलो मत आगे आगे, ठीक है। कोई दूसरा कहाँ है, सिलिकॉन ले लें, से मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम का होता 19 है ना, तो बताओ 2 8 1, क्या ये 9 रख सकता था? हाँ, लेकिन ये किस रूल को फॉलो करने लगता है? ऑक्टेट रूल। अरे लिख देता हूं यार, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि मिनिमम अगर आप 8 रखते हो तब आप अपनी पहचान नहीं खोते, मतलब आप टूटते नहीं हो, बिखर नहीं जाते। तो 8 रख के, यानी ये देखता है कि भाई 8 रखने से तो काम चल ही रहा है, तो एक काम करता हूँ, काम चलने लायक रख लेता हूँ और बाकी दे देता हूँ, और इससे क्या होगा कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। इसीलिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख तो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आ रही? यही होता है। अब ले लेते हैं आयरन, जिसको आयरन का शौक है, जरा देखो आयरन का क्या करतूत होता है। आयरन आप बोलते हो ना, आयरन, बताओ आयरन का पहले बताओ होता कितना है? 26 होता है, निकालो। दो बोलोगे, 8 बोलोगे, फिर उसके बाद फिर 8 दोगे, फिर 8 दोगे है, 24 25 26, अब बोलोगे सर तो ये कंप्लीट हो गया, ये तो नोबल गैस, इसको नोबल पुरस्कार दे दो। तो इसका मतलब क्या है? आपने गलत किया है भाई। ऑक्टेट रूल तो तब फॉलो कर रहा था ना जब वो पार्टिसिपेट करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन ही कम थे। यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आप तीसरे वाले शेल में, तीसरे वाले शेल में 8 क्यों दिए? ज्यादा दो, ज्यादा दे दो। कितने दोगे? 18, 18 दे दो, कितना होगा? 2 8 10, 10 28 हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। तो अब 18 मत दो ना, कम दे दो। तो इसीलिए इसके ना, ये देखो इसमें कितने दे सकता है, तो 8 से कितने भी ज्यादा रख सकता है, नहीं है ना? तो एक काम करते हैं, इसको 18 ना देके 15 देते हैं, जिसको मन करता है 16। देखो ये 8 रखना मैक्सिमम है, तो ये क्या कर सकता है, मान लेते हैं अगर ये 15 रखता है, तो ये लास्ट में कितना देगा? तो 1 हुआ। तो वैलेंसी क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे, यहाँ रुक जाओ, वैलेंसी लिखते जाते हैं। वैलेंसी आया +1। तुम बोलोगे सर ऐसी बात क्या बात कर दी, मैं तो चाहता था कि 12 रखो, रखो। तब वैलेंसी क्या आएगी बताओ? 4 आएगी। तो बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 प्लस और माइनस में आ रहा है। चलो सर मैं 12 नहीं, मैं तो 10 रखना चाहता था, या फिर मैं 8 ही रखना चाहता था, 8 ही रखना, 8 रखा तो कोई वैलेंसी आई नहीं। मैं 8 के बदले सर 9 रखू, तो रखो भाई, सब रख ही रहा हूं। कहाँ गया 8 9, कितना आएगा? 7 आ गया, इसमें तो -1 आ गया, आगे कि नहीं आ गया? और देखोगे, लो रखो, क्या 12 13 14 15, यानी इसकी क्या वैलेंसी कोई फिक्स है? नहीं। तो आयरन ऐसा है जिसकी वैलेंसी फिक्स नहीं है। तो आपको याद होगा जब मैंने ये करवाया था, तो यहाँ कुछ प्लस माइनस बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो ये प्लस माइनस और कुछ नहीं है, इसके वैलेंसी दिल लिख रखे हैं। इतने सारे वैलेंसी लिखते रहो भाई।
हाँ निकल गए, सही बात है। आज जीरो वाला नहीं रखा तो जीरो वाला तो रखने भी नहीं चाहिए, है ना। जीरो वाला थोड़ा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सही बात। तो आयरन के कितने वैलेंसी होते हैं? बहुत सारे। तो जब आयरन के बहुत सारे वैलेंसी होते हैं तो कैसे पता चलेगा कि क्या नाम रखे, क्या नाम ना रखे, है ना। तो इसीलिए इनके नाम में भी फर्क होता है, इनके लिए नाम में भी फर्क होता है। आप बस इस बात को याद रखो कि इनकी वैलेंसीज बहुत सारी होती हैं, तो कभी ज्यादा की वैलेंसी हो जाती है, कभी कम वाली वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना कि आयरन के कभी दो नाम मैं बताऊं तो उस समय समझा दूंगा, नाम एक साथ समझाऊंगा ताकि दिक्कत ना करे। पहले आपको ये समझ में आ रहा है आयन, ये प्लस माइनस 2 3 4 समझ में आया? उस दिन तो समझ में नहीं आया था, आज समझ में आया, वैलेंसी लिखे हुए हैं। तो इससे क्या समझे, इससे आप ये समझे कि डी ब्लॉक में क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। डी ब्लॉक जानते हो? मैं दिखाता हूँ यार, बना ही देता हूँ। ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ। जो डी ब्लॉक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी वेरी करते रहती है, कभी 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है, कभी 5 हो रही है, कभी 6 हो रही है, कोई फिक्स ही नहीं है। नहीं, क्यों, तुमने दिखा देखा ना, आयरन का एक एग्जांपल है। आपको अगर डाउट है सबके निकाल लो, ठीक है। इसी लेकिन एस और पी के फिक्स रहते हैं, तो हम एस और पी के पढ़ लेते हैं। आप वहां तक जाते ही नहीं, आयरन के आगे तो आपका काम ही नहीं होगा, अभी तो आप बच्चे हो। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैलेंसी वाली चीजें समझ में आ रही है, किसकी वैलेंसी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं। तो तुम्हें बैलेंस निकालने के लिए दूं? ठीक है भैया। तो पहले तो हम एक नाम है उसको याद कर लेते हैं, अब पहले कुछ और चीजें समझा दूं, बैलेंस ही बाद है। हाँ, अभी हम समझेंगे सबसे पहले एटम। व्हाट इज एटम, व्हाट इज आयन, क्या डिफरेंस होता है एटम और आयन में। मैं बोलूंगा सोडियम का बताओ, 11 होता है, तो बताओ सोडियम का क्या आएगा? सही बात है। मैं बोलूंगा आयन, आयन में और कुछ नहीं, ये रेडी हो चुका। अब इसका लिखो, तो बोलोगे 2 और 8, यही डिफरेंस होता है एटम और आयन में। क्या एटम कभी कहीं पे पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, एटम पार्टिसिपेट नहीं करता, आयन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो रेडी है, तो अपना इलेक्ट्रॉन सर पे लेके रेडी है कि नहीं? रेडी है कि नहीं रेडी है? क्या एटम रेडी दिख रहा है? नहीं, रेडी कौन है? हाँ, एक ही बात होती है, 2 4 बार घुमा घुमा के एक ही बात बोलने का तरीका है इन सबका, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कौन करता है? आयन, मतलब तो एक ही हो रही है ना। ले ले देखिए, ये बोलता है कि ये एटम है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आपने बस दिखाया है कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन करने तो नहीं चला। रेडी कब हुआ? हेयर इट इज रेडी, यहां हो गया रेडी। मैंने बताया था अभी कि जब रेडी हो जाता है तो ऐसा कुछ दिखता है, तैयार है भैया, कपड़े उपड़े, ये इसका यूनिफॉर्म है, तैयार हो गया। इसमें यूनिफॉर्म इसकी उतरी हुई है एटम में, और इसमें पहनी हुई है, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म पहनी है इसी को बोलते हैं आयन। यूनिफॉर्म क्या है? प्लस या -1 ऊपर लिखा होगा, इसी को बोल दिया आयन। समझ में बात? अच्छा, कुछ कुछ बोलते हैं, ये बकवास चीज है, नाम याद कर लो, कहीं कहीं लिखा होगा। नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव है, आयन अगर नेगेटिव है, ऐसा ही लिख देता हूँ आयन। अरे यार, आयन अगर नेगेटिव है, और ये है हमारा, 2 टाइप के होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब गेन की लूज, लूज, और गेन कि उसे इतने चाहिए। सही बात है। नेगेटिव मतलब इसे उसने देने,
दे देने, दान दे देना है, भीख दे देना है, जो भी है दे देगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव को रुक जाओ रुक जाओ, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो नाम था भूल क्यों नहीं गया? हाँ ऐसे याद कर लेना कि नेगेटिव जो क्या बोलते हैं आयंस होते हैं उनको एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव को कैटायन। यही है, इसको बोलते हैं कैट आयन, इसे बोलते हैं एन आयन। ये तो नॉर्मल सी चीज है, नाम है बस। कैटायन मतलब लिखा होगा आयरन कैटायन, आयरन कैटायन, कैटायन फेरस सल्फेट। कैटायन मतलब समझ जाना कि वो देने वाला है, एनायन फेरस सल्फेट लेने वाला है। बात समझ में आ रही है? मैं फेरस क्यों बोल रहा हूँ? आयरन का दूसरा नाम फेरस। हाँ, अब आयरन के कई सारे हो रहे हैं, देता भी और लेता भी है। तो यही है कुछ चीजें। आपको आयन, ये कैटायन एनायन समझ में आया? आयन भी समझ में आया? कोई डाउट? एक बार सारी चीजें सोचो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। अरे सोचने की जरूरत है तो मारने पे उतर गया, हाथापाई पे क्यों उतर जाता है भाई? थोड़ा सा टाइम तो भाई हाथापाई पे उतर जाएगा। ए पढ़ ले, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? तू बता। नहीं तू कुछ, वो इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात बोलना होगा आपको। बात समझ में आई? लिखा करो। चलो जो जो चीजें मैंने बताई पहले बताओ, क्या क्या बताया मैंने? सर पहली बात है जो आपने वो 2n² का फैक्टर उसे छोड़। सर पहले बैलेंस इसलिए होती है ताकि कोई ये जो एटम है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, तो मैंने वैलेंसी सिखाई। वैलेंसी का मतलब होता है कि ये कोई भी एटम वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट? कैन, कैन लिख देता हूँ, कैन समझ में आ जाएगा, कर सकता है। दूसरा सारे सारे एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझाया। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन that will participate। फिर मैंने बताया कि जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसको कभी कभी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, पेनल्टीमेट। बहुत सारे होते हैं, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, कौन सा होता है, ऐसे सारे नाम बढ़ते रहते हैं। हाँ, नॉन पेनल्टीमेट भी होता है, सही बात बोल रहा है।
एंटी, हाँ, फिर उसके बाद चौथा कोर इलेक्ट्रॉन। जो इनर मोस्ट शेल, इनर शेल्स को हम सीधा एक नाम दे देंगे, कोर शेल। इनर नहीं, इनर शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोर शेल उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। या फिर अरे हाँ ठीक है यार, तू वो नाम तूने कहीं देखा ना तो तू कंफ्यूज मत होइयो, ये इसलिए बताता हूँ, ठीक है? नहीं तो गूगल सर्च कर लिया करो, अनदर नेम फॉर पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, कभी भी आप देखा करो, गूगल सर्च है ना, किस लिए गूगल? पबजी डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट देखो, ओहो आवाज कम हो गई होगी। क्या बताया लास्ट में मैंने? कोर इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल समझाया कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ऑक्टेट रूल फॉलोड टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, सही बात है। इसमें मैंने एक और पॉइंट बताया कि जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक, इसकी जो वैलेंसी होती है वो वैरी करती है, वैरी का मतलब चेंज होते रहती है, ठीक है? बस मैं एक आयरन का दिया था एग्जांपल, इसके बाद मैंने आयन समझाया, आयन और एटम और आयन के बीच में क्या डिफरेंस था? इट इज नॉट रेडी, हियर इट इज रेडी। इसके जब आप इलेक्ट्रॉन्स लिखते हो शेल्स में, जैसे मान लेते हैं सोडियम, एग्जांपल लिखते हैं सोडियम का, तो आप 2, 8 और 1 भी लिखोगे, सारे लिखते हो, लेकिन जब रेडी हो जाता है तो जो देने के लिए रेडी होता है तो आपको सिर्फ 2 और 8 लिखते हो, सही बात है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कुछ समझाया मैंने? इतना समझाया? हाँ, अरे ये भी लिख ही देता हूँ, इसी में लिख देता हूँ 8th पॉइंट, नेगेटिव नेगेटिव वैलेंसी को, नेगेटिव वैलेंसी, अरे यार वैलेंस लिखते, नेगेटिव आयन को नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं एन आयन, और पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैट आयन। क्या आयन का मतलब समझ में आ रहा है? जरा अभिषेक बताओ। मैं चाहता हूं इसे आप लिखो, ठीक है? स्टॉप।